अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारी आज की जो गुफ्तगू है पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड वे फॉरवर्ड फॉर इस्लामिक वर्कर्स। बेसिकली हम जिस ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं उसमें बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में हैं और एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग। इतना डायनामिक वर्ल्ड हमने बहुत कम देखा है। ये वन इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि लाइफ जो है बैक टू नॉर्मल आएगी या नहीं आएगी। ये लाइफ बैक टू नॉर्मल के बारे में जो सवाल है हमारा कि इसके बाद की दुनिया क्या होगी पैंडेमिक के, और हम लोग इंसानों का बिहेवियरल पैटर्न क्या होगा, और अगर जो इसके बाद जो होगा वो न्यू नॉर्मल कैसा होगा। इस पर जो है बहुत सारे अश्कालात हैं हमारे जहनों में। मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ ऐसे इनपुट्स हम लोगों को मिल जाए जिसके नतीजे में हम लोग अपने आने वाली लाइफ को सही से मॉडरेट कर सकें। भाइयों, हम सब लोगों ने और पूरी इंसानियत ने इस पेंडेमिक को के ज़रिए से मौत को बहुत करीब से देखा है, और इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई है वो ये है कि इंसान ने ज़िंदगी और मौत का फ़र्क को देखा है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत निडर हैं, बहुत बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मैंने खुद इस एरा में देखा हूँ कि हमारे कई लोग ऐसे रहे हैं जो इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को घरों तक के महदूद रखे हैं, कोई बाहर नहीं निकल सका। और कई लोग तो ऐसे रहे कि जिन लोगों ने रिलीफ एक्टिविटी में, ह्यूमन रिलीफ के मौके पर भी खौफ और हिरास में ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन मुस्लिम कौम ने ओवरऑल जिस तरह से, हमारी पूरी उम्मत ने इस ओकेजन पर अपने आप को खड़ा किया है और इस्टेब्लिश किया है। आज आप अखबारों में, चैनल्स पर, कहीं भी आप देखें तो एक मुसलमान जो है वो अपनी उस छवि के साथ आपको नज़र आता है जिसमें वो सारे लोगों को अपना एक इमेज दे रहा है। सो द मेजर लेसन्स वी रिसीव्ड इन दिस पेंडेमिक एरा वो ये कि हमने ज़िंदगी और मौत का फ़र्क को देखा है, बहुत करीब से देखा है। दूसरी चीज़ ये कि एक बात और इस्टेब्लिश हुई है कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, क्योंकि जो माहौल हॉस्पिटल्स का था और जो माहौल आज भी हम लोग देख रहे हैं, लोगों को यहाँ से जब हॉस्पिटल से कब्रिस्तान तक या
उनके शमशान घाट तक के ले जाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इतनी तकलीफ दे सूरत हाल नज़र आई कि लोगों के अपने रिश्तेदार भी जो है उनका साथ उस आखिरी जर्नी में नहीं देते नज़र आए। तो ये जो होल हमारा कंसेप्ट था, जिसमें हमको ऐसा लगता था कि एक दूसरे का साथ हम बहुत लंबा निभा सकते हैं, तो जिस दिन लोग बीमार हुए, जिस दिन लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ है, उसके बाद से उसके अतराफ़ के लोग उसकी अयादत के लिए भी नहीं जाना चाहते। एक ऐसी दुनिया को हमने देखा है जो दुनिया हमने इससे पहले कभी सोचे भी नहीं थे। फिर जो अनसर्टेनिटी इस पूरे पेंडेमिक ने हम सब पर मुसल्लत की है, वो अनसर्टेनिटी को के बारे में भी हम में से अक्सर लोग ये सोचते थे कि हम लोग जो है अपने फ्यूचर को सर्टन कर लेंगे, हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में ये चीज़ें हम करना चाहते हैं, 2020 में ये करेंगे, 21 में ये करेंगे, जनवरी में ये करेंगे, अक्टूबर में ये करेंगे। लेकिन इस लाइफ ने हम लोगों को ये सिखाया कि लाइफ बहुत अनसर्टन है, फिर अनप्रेडिक्टेबल भी है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और आज हम लोग जब इस बात को गुफ्तगू कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। हमें ये नहीं पता कि जून का महीना कैसा गुजरेगा और जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा। जितने लोग जो वेरियस किस्म के जो यू कैन से प्रेडिक्शंस करते थे और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को फ्यूचर के बारे में गाइड करते थे, वो सारे लोग उन लोगों की ज़बान बंद है और सब लोग अब यही लिख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि भैया वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। और एक तरह की इनसिक्योरिटी इस पूरे प्रोसेस में आई है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत सारे मामले में सिक्योर्ड समझते थे, कई लोगों के जॉब्स ऐसे थे और कई लोगों के बिजनेसेस ऐसे थे कि वो ये समझते थे कि हमारे बिजनेस या हमारे जॉब जो है उसको कोई धक्का नहीं है, हमारी जो लाइन है उसमें कोई थ्रेट नहीं है। आज वो सब के सब जो है वो इनसिक्योर हैं और उनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता, इवन अंबानी ये खड़े होकर नहीं कह सकता कि आने वाले दिन में मेरे जितने प्लान्स है वो पूरे के पूरे जो है वो एज इट इज़ मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। एक और बात इस पूरे पेंडेमिक में आई है, वो है लोनलीनेस, अकेलापन। ये इसका एक्सपीरियंस हमने बहुत कम किया था और हम में से बहुत सारे लोगों को इसका एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं हुआ था कि हम कितने अकेले हैं। और फिर उसके बाद हमारी फैमिली ही हमारी इमीडिएट पार्टनर है, इमीडिएट साथी है। ये वाली बात भी हम में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती थी और वो दुनिया में मुख्तलिफ लोगों को अपना कंपेनियन समझते थे, अपना साथी समझते थे। लेकिन एक्चुअली ये लाइफ के अंदर बहुत सारा करेक्टनेस है जो इस पेंडेमिक ने हमें दिया है। तो बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं, मेरे पास वक्त भी नहीं है कि मैं वो लाइफ लेसन्स पे कुछ बातें करूं, लेकिन इस पेंडेमिक एरा ने हम सब लोगों को, इस्लामिक वर्कर को क्या, एक आम इंसान को भी ये लाइफ लेसन्स दिए हैं। अगर किसी ने इसको रियलाइज़ किया है तो वो उससे बड़े बड़े मैसेजेस ले सकता है। लोगों ने लिया है, लोग इंशाल्लाह उसके एतबार से अपनी चीज़ों को करेक्ट करेंगे। एक बात मैं और वजाहत का थोड़ा सा ये करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो है कॉन्स्पिरेसी थेरीज। इस पूरे पेंडेमिक एरा में फ्लड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थेरीज रही है और इस कॉन्स्पिरेसी थेरीज के नतीजे में हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे दीन के हलकों में जिन लोगों ने हैं वो अपने पूरे वेरियस इस पेंडेमिक एरा को डील करने के लिए अपने वेरियस किस्म के रवैये सामने लाए हैं। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता कि वो एक अलग सब्जेक्ट है कि वो ये कॉन्स्पिरेसी है, ये चाइना की कॉन्स्पिरेसी है, यूएस की कॉन्स्पिरेसी है, फितने दज्जाल है और ये वगैरह वगैरह 50 बातें लोग कह रहे हैं। नोबडी हैज़ एनी, किसी के पास एब्सोल्यूट ट्रूथ है नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ अल्लाह के पास है और हम सब लोग जो है प्रेडिक्शंस और गुमान ही कर सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं। लेकिन जो भी हो, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी हो, चाहे वो किसी ने इसको प्लांट किया हो या एक ये कुदरती आफत हो, दोनों पर्सपेक्टिव से इसने हमको तो हिला दिया है
और इसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चेंजेस आ रही है। अब अगर कॉन्स्पिरेसी थेरीज के हिसाब से जो लोग ये कहना चाहते हैं कि वो लोग जो इससे रिजल्ट्स चाहते थे वही रिजल्ट्स निकलेंगे आने वाले दिनों में सोसाइटी पे, ये एक्चुअली वो लोग किसी हद तक के अल्लाह ताला की उस कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि यहूदी हो या कैपिटलिस्ट लॉबी हो या XYZ कोई बड़ा वर्ल्ड का पावर हो, वो इस बात पे इस पे पूरी कुवत रखता है कि वो किसी चीज को वर्ल्ड में प्लांट करे, उसके बाद उसको रेगुलेट करे और वो रिजल्ट निकाले जो वो लोग चाहते हैं। ये एक्चुअली समहाउ हमारे उस पूरे ईमान के उस पर्सपेक्टिव को चैलेंज करता है, जिसमें हमारा पर्सपेक्टिव तो ये है कि बातिल अपना चाल चलेगा और वो जो चीज चाहे वो प्लान करेगा। शैतान भी बहुत सारी चीजें प्लान करता है, लेकिन रिजल्ट्स उसके वो नहीं निकलते जो वो लोग प्लान करते हैं। तो इस मामले में ये बात हम सब लोगों को जहन में रखना चाहिए। दूसरी 2-3 बातें हैं जिसने बहुत गहरे इम्पैक्ट सोसाइटी पर, ह्यूमन सोसाइटी पे छोड़े हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो फियर है और फॉरगेट अबाउट पीपल डू से कि हमें डर नहीं लगता। अब तो ये आने वाले दिनों में ये फियर का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा होगा इंसानी सोसाइटी पर और इससे निकलने में एक बड़ा वक्त लगेगा। तो जितने बहादुर थे और जितने अपने आप को शेर कहते थे, वो सब कितने बहादुर हैं, वो एक छोटे से वायरस ने सबको चैलेंज करके बता दिया। दूसरा जो बड़ा इम्पैक्ट इस पैंडेमिक का और उसके बाद के लॉकडाउन का हुआ है वो है हंगर, भूख। और इस दुनिया का आज भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंसानों की को 2 वक्त की रोटी का खाना नसीब होना है। और हम सब लोग बड़े बड़े तहरीक के स्कॉलर्स और स्ट्रैटेजिस्ट और ह्यूमन फील्ड में काम करने वाले वेरियस एक्टिविस्ट अपने एजेंडा को हमेशा सेट करते हैं ह्यूमन सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और पिक एंड चूज करते हैं कि हम लोगों को इस एरिया में काम करना चाहिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। कुछ लोगों ने एजुकेशन पे काम किया, कुछ लोगों ने बहुत सारे एरिया से अपने अपने चूज किए हैं, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी की जो सबसे बड़ी नीड है वो है उसके पेट की भूख। और वो इस पेंडेमिक एरा से पहले भी वही सबसे बड़ा दुनिया की सबसे बड़ा चैलेंज था और वो चैलेंज इंसान उसको भुलाना चाहता था और उसको एजेंडे पर लाना नहीं चाहता था। अल्लाह ताला ने उसको रिसेट कर दिया और फिर से बता दिया कि भाई आज भी दुनिया में इंसानों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जो है वो भूख है। और भूख के इस चैलेंज को हमारे लिए वापस से रिसेट करके अल्लाह ताला ने दिया। तो आज हंगर रिलीफ जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है हमारी सोसाइटी के सामने। और ह्यूमन सोसाइटी अगर इसको एक्सेप्ट नहीं कर, आज भी अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और वो दूसरी चीज़ों को अपना एजेंडा बनाना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि कुदरत हमें जो है वो इससे माफ़ नहीं करेगी। उसी से जुड़ा हुआ जो तीसरा इम्पैक्ट है ये पूरे पैंडेमिक और लॉकडाउन का वो है इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है। उस सिलसिले में जो हालात पैदा हुए हैं पोस्ट लॉकडाउन, अब जो लॉकडाउन ख़त्म होने जा रहा है लेकिन ये लॉकडाउन की मुख्तलिफ सूरतें बाकी रहेगी। तो हमारे लिए जो है जो लाइफ आफ्टर लॉकडाउन में जो है जो सबसे बड़े एजेंडा रहेगी जिस पे हमें काम करना होगा वो है हंगर है। अगेन हंगर रिलीफ है और जॉब लॉसेस हैं और बिजनेस का जो लॉसेस हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस को हर आम और ख़ास को उसको फेस करना है। देखिए ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कई लोग जो इस वक्त इस पे काम कर रहे हैं उनका जो एस्टिमेट है वो बहुत ही इनकरेक्ट है। वी डोंट नो ये कितने साल और कितने
महीने तक के रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिन लोगों ने इस एरा में और इस चैलेंज पर रिस्पॉन्ड फास्ट किया है, वही लोग जो है सोसाइटी में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। अभी जो सूरत हाल हमारे अतराफ है, हम में का 50% हमारे में से 50% प्लस लोगों ने अपना या तो जॉब छोड़ा है या 50% सैलरी या 30% सैलरी पर आए हैं। और हमारी कम्युनिटी के अंदर तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की तादाद 70 to 80% है। ये वो लोग हैं जो किसी स्टैब्लिश जॉब पर नहीं होते और ये जो है अपना खुद अपना रिसोर्सेज जनरेट करते हैं थ्रू देयर ओन स्मॉलर और बिगर बिजनेसेस, छोटे बड़े ट्रेड करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इन लोगों के साथ जो हुआ है कि जो लाइफ पॉज में गई है और 2 से 3 महीना वो लोगों ने ऐसा गुजारा है कि जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं रहा है। तो जिनके पास जो छोटा मोटा बैक ये था, सपोर्ट था, उन लोगों ने तो उसको 3 महीना सपोर्ट के हिस्से से निकाल लिया। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि हम कैसे लोगों को जॉब्स दिलाएं, कैसे लोगों को बताएं कि वो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे वो लोग इमीडिएटली अपनी अर्निंग्स को करेक्ट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग्स को वापस से कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इस मामले में मुस्लिम उम्मत बहुत वाइब्रेंट है, बहुत डायनामिक है। मैंने पूरे इस दौरान में जब जहाँ जहाँ भी गया और लोगों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डायनामिक कम्युनिटी है। हम लोगों ने इसमें भी रास्ते निकाले हैं कि कैसे न कैसे हम लोग कुछ न कुछ बिजनेस की एक्टिविटी करें, इवेंट्स करें, छोटे छोटे काम करें और कुछ न कुछ अर्निंग करें। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारी कम्युनिटी सबसे पहले खड़ी होगी, इसलिए कि हम लोग बहुत सहारों के बेस पे नहीं रहते हैं। हम लोग जो है हमेशा बेसहारा रहते हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट और वेरियस जो दूसरे सपोर्ट जो दूसरी कौमों को मिलते हैं वो हमको नहीं मिलते।